begin the broadcast with big news that we're tracking as far as the Swati Maliwal case is concerned. Remember, allegations of assault have been leveled on Arvind Kejriwal's personal secretary, and when the question was addressed to Arvind Kejriwal, he remained silent on the matter. In fact, this was during a joint press conference of Akhilesh Yadav and Arvind Kejriwal, where Akhilesh Yadav instead responded for the Delhi CM. Akhilesh dodged the question on Swati Maliwal. Sanjay Singh instead raked up Prajwal Revanna's matter. He even spoke about Manipur, and Sanjay Singh in fact sought answers from the Prime Minister instead. Now, AAP seeks answers on Swati Maliwal from the Prime Minister. What they essentially went on to state over here is that when Sanjay Singh was talking about the matter, he said that Maliwal had come in support of the wrestlers, and why did the Prime Minister not say anything at that point of time? And Sanjay Singh questioned Prime Minister Modi's silence on that particular matter. Instead, now while being addressed about this issue, considered the Swati Maliwal question was put forth. Let's take a look at the reactions. अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में जो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। All right, I understand Anurag Bhadoria of the SP is joining me on the broadcast. Mr. Anurag, how do you really see this as the point of time, considering with the fact that there's no accountability as well? देखिए, अब पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है महिला अत्याचार पे, जवाब नहीं है युवाओं पे रोजगार पे, जवाब नहीं है किसानों के लिए, जवाब नहीं है छात्रों के लिए, जवाब नहीं है पत्रकारों के लिए, जवाब नहीं है डॉक्टर्स के लिए, जवाब नहीं है शिक्षा के लिए, जवाब नहीं है स्वास्थ्य के लिए, जवाब नहीं है किसी भी आम आदमी के लिए, चाहे शिक्षक हो चाहे वो प्रोफेसर हो। किसी भी व्यक्ति का भला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सब परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो सारी जनता ने, पूरे देश की पब्लिक ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के सत्ता के लिए ठीक नहीं है, इसको सत्ता से हटाना है। अब जनता सत्ता से उनको हटा रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी हमारे साथ अब आ जाइए और मिलके आप आवाज उठाइए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। इसमें सबका भला है, पत्रकारों का भी भला है, क्योंकि आपको भी फ्रीडम मिलेगी। लेकिन बदरिया जी, यहाँ जो एलिगेशंस लगा है अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनल सेक्रेटरी का है, और आपके जो संजय सिंह ने भी कहा था 2 दिन पहले कि ये एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ था और एक्शन लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और जो यही सवाल जब दिल्ली सीएम को पूछा गया था, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया इस पे। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके लिए आपको भी हमारे साथ आना है कि कम से कम आप मणिपुर की आवाज उठा पाए जितनी घटना हुई थी। कम से कम आप महिला पहलवान की आवाज उठा पाए इतनी तेजी से, लेकिन आप नहीं उठा पा रही। आपकी मजबूरी है। आपको एक एजेंडा दिया जाता है, आपकी गलती नहीं है इसमें। इसलिए हम कह रहे हैं आपको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले। आप भी हमारे साथ आइए 4 जून के बाद, आपको भी सवाल। नहीं, Mr. Bhadoria ji, I'd have to interject you there because those are not the kind of allegations that we would be talking about, considering we do our due diligence of covering both the developments that you've spoken about. In fact, we here at Mirror Now have continuously reported on both the significant topics that you just pointed out, whether it's Manipur or with the fact of the wrestler matter, by being impartial, that is. लेकिन आप यहाँ पे जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स जो बीजेपी का है, क्या आप उसके ऊपर ज्यादा सवाल उठा रहे हैं अभी? All right. He, of course, of the SP, that is Anurag Bhadoria, was essentially going on to question why the matter of silence on other things as well when it comes to issues that the Aam Aadmi Party is now raising. But let's listen in to what Akhilesh Yadav had to say. अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में जो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप?
All right, that is, of course, the sequence of events that you're also seeing as far as this joint press conference is concerned. Now, remember, as far as this is concerned, let's tell you what really has also happened here with our colleagues continuously reporting on this. In fact, when this question was put forth, AAP leaders were seen protecting Bibhav Kumar, alleged accused, escorted safely to car. We'll be showing you the sequence of event as well, where Bibhav is accused of hitting Swati Maliwal. Remember, AAP leaders block Times Network reporters and security avoids Bibhav's direct confrontation.